गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोशिका अंगक के बारे में बात करेंगे। कोशिका अंगक का मतलब ये है कि कोशिका के अंग, ठीक है। फिर कोशिका में कौन कौन से अंग होते हैं। तो बच्चों इसमें हम मेनली आपको सबसे पहले कोशिका की जो इसमें आपके डायग्राम दिया हुआ है उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें आपने जैसे 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, 9वीं में 8वीं क्लास में क्या पढ़ा था आपने, जैसे उसके अंदर कोशिका झिल्ली होती है ना, लाइजोसोम होते हैं, ठीक है। यानी अंतर्दैवी जालिका होती है, यानी ये जालिका वगैरह तो नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन उसके अंदर क्या क्या होती है वो हम पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले कोशिका अंगक की बात कर लेते हैं। कोशिका का जीवित भाग होता है ये, ठीक है, जीवित भाग होता है, लिविंग पार्ट कह सकते हैं। इनका जो है कोशिका के जितने भी अंगक होते हैं उनका एक निश्चित आकार होता है, उनकी संरचना भी निश्चित होती है और उनका कार्य भी निश्चित होता है। और कोशिका झिल्ली से, ये कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ पार्ट होता है। जैसे मान के चलिए कोई भी आपकी कोशिका है, उसकी कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ भाग होता है, ये अंदर वाला पार्ट। जैसे आपको पता है केंद्रक होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी इसमें काफ़ी सारे कह सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट के बाद में लाइजोसोम होते हैं, ठीक है। इसमें हम बच्चों डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट, चलो आपको कोशिका दिखा देता हूँ बच्चों। कोशिका इसमें दिखाई हुई है, जैसे ये आपको सामने नजर आ रहा है। आपको हिंदी में इसको मैं बता देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट तो इंग्लिश में भी क्लोरोप्लास्ट होता है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये एक आपको जो दिखाई गई है, ये इसमें आपको कोशिका दिखा रखी है, ये ध्यान से देखो इसको। ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक है बच्चों, ये देखो गोल गोल केंद्रक है इसमें, ठीक है। ये चीज़ें बच्चों हम सारी डिटेल से पढ़ेंगे, ये पूरी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों वो अंतर्द्रवी जालिका के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अंतर्द्रवी जालिका बच्चों, इसमें आपको एक एक टॉपिक इसमें क्लियर करवाता जाऊंगा ताकि आपको हर चीज इसमें ध्यान हो जाए, ठीक है, याद हो जाएगी बच्चों, समझ में आ जाएगा। कोशिका अंगक पहला हम करते हैं जिसका नाम है अंतर्द्रवी जालिका। देखिए बच्चों ये क्या है, इसका मैं पहले आपको डायग्राम दिखा देता हूं अंतर्द्रवी जालिका का। देखिए, देखो बच्चों ये दिखाई दे रही है, ये अंतर्द्रवी जालिका है, दिखाई दे रही है आपको। ये तो केंद्रक है बच्चों, केंद्रक है ये अंतर्द्रवी जालिका ये भी है, और ये ऊपर वाली आपको दिखाई दे रही है, ये भी रही। देखिए बच्चों इनके ऊपर जो डॉट्स लगे हुए ना, डॉट डॉट लगी हुई है, इसकी सतह जो है वो चिकनी नहीं है, यानी खुरदरी, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका है ये, खुरदरी है ये, ठीक है, इसको रफ बोल सकते हैं ये। और ये वाले नलिकाओं के आकार की है ये चिकनी है, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका दिखाई दे रही है। एक डायग्राम और दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये भी डायग्राम है, ये इसके ऊपर देखो डॉट डॉट लगे हुए हैं, ये मैं बताऊंगा क्या चीज है ये खुरदरी है बच्चों। और ये नली के आकार की दिखाई दे रही है, ये नलिका है। और ये न्यूक्लियस है बच्चों, न्यूक्लियस, ठीक है, यानी केंद्रक, केंद्रक बोलते हैं इसको। समझ में आ गया। एक डायग्राम और दिखा देता हूं, ये देखो, ये क्या है, चिकनी है ये। चिकनी का मतलब ये है कि ये इसके ऊपर कोई डॉट नहीं है, सतह बिल्कुल एक सार कह सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन इनके ऊपर खुरदरी सतह है, इनके ऊपर जो डॉट है इनके बारे में मैं बताऊंगा कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो इसमें ये 3-4 आपको डायग्राम मैंने दिखाए हैं। देखिए बच्चों सिंपल से हैं, वापिस आते हैं टॉपिक के ऊपर। अंतर्द्रवी जालिका क्या होती है, यह झिल्ली युक्त नलिकाओं या शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। यानी इसमें नलिकाएं भी आपको जैसे खड़ी सारी दिखाई दे रही थी, और शीट्स भी आपको नजर आई होंगी, शीट्स भी थी, यानी शीट्स थी वो इस तरह से डली हुई थी ना काफ़ी सारी, तो उसको ध्यान से देखना है। और ये 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, चिकनी, चिकनी में क्या था, ये नलिकाओं के आकार की होती है, नहीं सिर्फ ट्यूबोल्स बोल सकते हैं। ये देखो नलिका के आकार की ऐसे ऐसे नलिकाएं होती है वो, इनके ऊपर, इनकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते। देखो मैं बच्चों बता देता हूँ, जो डॉट्स थे ना बच्चों, देखो एक बार, जो ये डॉट्स थे ना बच्चों, ये डॉट्स थे, इनको हम राइबोसोम बोलते हैं, राइबोसोम क्या बोलते हैं। लेकिन इनके ऊपर देखो बच्चों, ये जो सतह इनकी, हम चिकनी की बात कर रहे हैं, इनके ऊपर राइबोसोम नहीं होते। तो बच्चों इनका, ये राइबोसोम इनके ऊपर होते हैं। और राइबोसोम का काम क्या है बच्चों, राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। तो प्रोटीन नहीं बनाएगी, हम ये वाली बात हम कर रहे हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट वही देखते हैं अपना, दोबारा से रिवाइज करते हैं उसको।
तो सतह राइबोसोम नहीं होते। ये स्टेरॉयड या लिपिड वसा अणु बनाने में सहायक है। ये जो चिकनी का काम क्या है, चिकनी का क्या, देखो स्टेरॉयड यानी हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम यानी जो रोग प्रतिरोध क्षमता का जो सिस्टम है, स्टेरॉयड हम कह सकते हैं, उसको बोला जाता है, एक सब्सटेंस है, ये एक पदार्थ है बच्चों, जिससे हमारे यानी जो रोग क्षमता है वो बढ़ जाती है हमारी, और हार्मोन्स वगैरह के लिए है ये। तो मतलब जैसे कोई खिलाड़ी है ना, जैसे खेलते हैं, खिलाड़ी खेलते हैं और कोई गेम भी खेलते हो, तो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए रेसर वगैरह स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। देखिए बच्चों, ये तो स्टेरॉयड इनमें होता है, लिपिड या वसा अणु कौन बोल सकते हैं, वसा अणु या मॉलिक्यूल, ठीक है। लिपिड और वसा अणु एक ही बात है बच्चों। तो चिकनी का काम है, चिकना, क्योंकि फैट चिकनी होती है कह सकते हैं, तो इसलिए जो इनका वसा का निर्माण करना चिकनी अंतर्द्रवी जालिका का काम है बच्चों, ठीक है। खुरदरी का क्या काम है? खुरदरी मैंने बताई, आयताकार थैली होती है ये, देखो आयताकार है ये, देखो ध्यान से देखो, ये आयत के आकार की, एक तरह से आयत के आकार की है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी इसकी, यानी देखो लंबाई गुना चौड़ाई है ना, तो खुरदरी होती है ये। खुरदरी इसलिए बोलते हैं बच्चों इसको, बिल्कुल सिंपल है ये खुरदरी इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर डॉट लगे होते हैं, और ये डॉट क्या होते हैं, और कुछ नहीं होते बच्चों, ये राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम। और ये क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण। देखिए नेक्स्ट, देखिए बच्चों, कुछ जो प्रोटीन होते हैं और कुछ जो वसा है जो इस ईआर में बने हैं, यानी ये जो ईआर मैंने दिखाई है आपको, यानी कहने का मतलब अंतर्द्रवी जालिका ये कोशिका के अंदर होती है, तो ये जो बनाती है, तो ये इनके जो कुछ प्रोटीन है और कुछ लिपिड है बच्चों, कुछ लिपिड या प्रोटीन क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। जो कोशिका की झिल्ली होती है ना बाहर वाली, उसको बनाने में भी सहायता करते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं जीवात जनन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? जीवात जनन। जीवात जनन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीवात जनन, ठीक है। तो यानी बिल्कुल आसान है बच्चों, ये यानी जो कुछ इसमें प्रोटीन है और वसा है वो निर्माण किसके करने में सहायता करते हैं? कोशिका की झिल्ली बनाने में। ये जो झिल्ली होती है बाहर वाली कोशिका के, इसका निर्माण करने में सहायता करते हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को जीवात जनन कहा जाता है। चलो बेटा छोटा टॉपिक करते हैं, इसमें ईआर का काम क्या है। जो हमने ईआर जो पढ़ा है, यानी अंतर्द्रवी जालिका है, उसका काम क्या है? यह कोशिका द्रव्य और केंद्र के मध्य पदार्थों का परिवहन का कार्य करती है, यानी पदार्थों को इधर से उधर पहुंचाना, उधर से इधर पहुंचाने में काम करने, ये जो काम है ये इसका ही काम है बच्चों। तो दूसरा है, यह जैव रासायनिक क्रियाओं के ढांचे का कार्य करती है। जो हमारे शरीर में जैव रासायनिक क्रियाएं, विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे ऊर्जा का बनना, ठीक है, ऊर्जा को ट्रांसफ़र करना, यानी हमारे शरीर में जैसे कोई काम हम करते हैं तो किसी प्रकार की एनर्जी यानी ऊर्जा हम प्रयोग में लेके आते हैं, तो वो रासायनिक क्रियाएं जितनी भी हैं, बायोलॉजिकल जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, उनके निर्माण में भी है, उसके ढांचे का कार्य भी ईआर का होता है। अच्छा देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका वर्क है, ये काम है, विष और दवा के निर्विषीकरण करने में सहायक है। देखिए आपकी जो ड्रग्स ले लिया, मान लो कोई भी, यानी जो विष ले लिया कोई भी, तो उसको निर्विषीकरण यानी डिस्पॉइजनस करने में, यानी कहने का मतलब उसका प्रभाव को कम करने में ये काम करती है बच्चों, ईआर काम करती है। तो ये देखो बच्चों, एक टॉपिक है ये, बिल्कुल सिंपल सा है, इसको ध्यान से देखो। ये यहाँ से लेके यानी कोशिका का ये अंगक हम कर रहे हैं, और पहला पार्ट हमने कर लिया है अंतर्द्रवी जालिका। अंतर्द्रवी जालिका, इसको अच्छे से नोट करना है बच्चों। थैंक यू।